अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं चैनल रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की, जो कि फ़िनलैंड के स्कूलों में इस वक्त राइज है। फ़िनलैंड के स्कूलों में बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता। जब बच्चा स्कूल से घर जाता है तो घर वालों के साथ खेलता है, उसकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कूल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्लास में बच्चों को मुख्तलिफ़ वीडियोज़ दिखाई जाती हैं और सोशल मीडिया के फोरम भी एक्सप्लोर किए जाते हैं। फ़िनलैंड के स्कूलों में बच्चों को सिर्फ 4 घंटे पढ़ाया जाता है, यानी अगर 8 बजे गए हैं तो 12 बजे छुट्टी कर दी जाती है। फ़िनलैंड के स्कूलों में बच्चों को स्किल्स सिखाए जाते हैं जो कि पूरी उम्र उनके काम आते हैं। वो ग्राइंडर चला सकते हैं, वो कटिंग कर सकते हैं, दीवार पर ड्रिल से सुराख कर सकते हैं, वो एक कारपेंटर की तरह बेहतरीन काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फ़िनलैंड के स्कूलों की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो फ्यूचर है फ़िनलैंड का, जिसे फिनोमिना बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया के मुल्क फ़िनलैंड को कॉपी करते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। बच्चों को किताबी चीज़ें पढ़ा कर कंफ्यूज करने के बजाय कि बच्चा ये सोचता रहे कि दुनिया में इसकी क्या एप्लीकेशन होगी, बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं। इनको कहा जाता है इन पर क्वेश्चन बनाएं, इन पर रिसर्च करें, इन पर एक्सपेरिमेंट करें, फिर उसके आंसर ढूंढें और आकर आंसर बताएं। अगर इम्प्रूवमेंट है तो उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करें। मिसाल के तौर पर एक टीचर ने बच्चों को सवाल दिया कि फ़िनलैंड की टीम यूरो कप कैसे जीत सकती है। तो बच्चों ने सबसे पहले फ़िनलैंड की टीम पर रिसर्च की, कौन से खिलाड़ी हैं और कहाँ पर खेलते हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ हैं। उन्होंने दूसरे मुल्कों की टीम्स को भी देखा, उन्होंने यूरोप का सारा नक्शा देखा, जोग्राफाई भी आई। उन्होंने ये भी देखा कि दूसरे मुल्कों की टीम्स को कितने पैसे मिलते हैं, वो कितना खेलते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पूरी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करके दी कि प्लेयर्स को कैसे कैसे पास दिए जाते हैं। और आखिर में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया कि हर मद्दे मुकाबल खिलाड़ी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और आप इनको कैसे गेम प्लान से बीट कर सकते हैं। इस एक प्रोजेक्ट के पीछे उन्होंने इतना स्टडी किया, इतनी चीज़ों के बारे में जाना जो हम सिर्फ सोच सकते हैं। इसी तरह एक स्कूल के बच्चों को टास्क दिया गया कि आपने अपने शहर के ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके लिए आपने एक कंप्यूटर एप्लीकेशन बनानी है। ये एक पूरा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम 8th या 9th ग्रेड स्कूल के बच्चों ने बनाना है। यूरोप और अमेरिका में फ़िनलैंड को कॉपी करते हुए फिनोमिना बेस्ड लर्निंग की कोशिश हो रही है। फ़िनलैंड के स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है और ये खाना बहुत हेल्दी होता है। फ़िनलैंड की एजुकेशन सिस्टम में इब्तदा से ही जब बच्चे छोटे होते हैं, 5 या 7 साल के, तो उनको ज़िंदगी की मुश्किलात बताई जाती हैं। इनका मानना है वो तमाम चीज़ें जो किताबों में पढ़ाई जाती हैं, मुमकिन है प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई किरदार ना हो। आज आप सोचिए, लॉगरिथम को लाइफ में आपने कहाँ इस्तेमाल किया है। आज आप देखें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ हो रही है। आज आप सोचिए फ़िज़िक्स की वो तमाम चीज़ें जो आपने पढ़ी थी वो कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। ये बस सिर्फ इम्तहान पास करने के लिए थे। इसलिए रियल लाइफ की मुश्किलात को शुरू से ही बताया जाता है कि आपको रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आप ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल का शिकार होते हैं तो सब्र कहाँ करना है, बर्दाश्त कहाँ करना है, और कहाँ पर एक्शन प्लान और स्ट्रेटजी बनानी है। फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही बच्चों को सवाल दिए जाते हैं। सवाल वो वाहिद चीज़ है जिसमें इल्म पोशीदा होता है। हदीस का मफ़हूम भी है कि आधा इल्म सवाल में ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माशरे में सवाल करने वाले को डिस्करेज किया जाता है। आप रटा लगा लें, नोट्स याद कर लें, इम्तिहान पास कर लें, लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं दिया जाता। बच्चे खुश रहते हैं, बच्चों को खुश रखा जाता है, बच्चों को समझा जाता है। एक टीचर जो इब्तिदा से पढ़ाना शुरू करता है, ग्रेड 8 तक वही पढ़ाता है। ये वहाँ माना जाता है कि टीचर बच्चे को समझ सकता है। अगर टीचर बार बार बदल दिया जाए तो बच्चा सीख नहीं सकता, वो डिस्टर्ब रहता है। एक बच्चे की टीचर से दोस्ती ही इसे सोचने, समझने और सीखने में मदद देती है। बच्चे के साथ अटैचमेंट ही बच्चे के मुस्तकबिल को शानदार बना सकती है। एक और अहम बात जो कि फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में है वो ये कि लायक और नालायक बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इनको अलग-अलग नहीं किया जाता। इससे बच्चों में नफ़रत पैदा होती है। फ़िनलैंड में बच्चों को 7 साल तक स्कूल में दाखिल नहीं करवाया जाता, बल्कि उनको घर में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को घर में पढ़ाना शुरू कीजिए। घर में बच्चों को पढ़ाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है, जब आप पढ़ाते हैं तो खुद सीखते हैं। पढ़ाने से पहले वालिदैन को खुद पहले पढ़ना पड़ता है। वो गूगल से सर्च करेंगे, किताबों से पढ़ेंगे,
نوٹس بنائیں گے، پھر کی نوٹس بنائیں گے اور پھر بچوں کو پڑھائیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کے اچھے دوست نہیں بنتے تو زندگی میں بدترین دوست ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات کو ہم ایموشنل کپ کا نام دیں گے۔ بچے ایموشنلی فلڈ ہوتے ہیں۔ آپ محبت سے، اخلاص سے، پیار سے انہیں محسوس کروا کے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ ان کی ایموشنلی بانڈنگ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک اور خاص بات ہوم اسکولنگ کی وہ یہ ہے کہ بچے کا آپ پر اور آپ کا بچے پر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ ٹرسٹ پھر زندگی بھر ساتھ دیتا ہے۔ ہوم اسکولنگ میں پڑھانے کے ہیلتھ بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی فیس بچتی ہے، وین کے کرائے بچتے ہیں، ٹیوشن کے پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کا اکنامک برڈن کم ہو جاتا ہے۔ ہوم اسکولنگ میں ٹائم کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ جب چاہیں بچے کو پڑھائیں۔ آپ اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ جب آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹیچرز کے، وین کے ڈرائیور کے، ٹیوشن کے ٹیچر کے، باہر کے انوائرمنٹ کے، ٹائمنگ کے، آپ سب چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کمپٹیشن کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں، وہ کتنا پیچھے رہ گئے، آپ کتنا آگے نکل گئے، لیکن اس سے زیادہ ہیلدی کمپٹیشن یہ ہے جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ کہ گزرے ہوئے کل کی نسبت آج میں نے کتنی امپرومنٹ کی ہے۔ بچوں کو گھر میں پڑھانے کی سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ کوئی یونیفارم نہیں ہوتی، کوئی فیس نہیں دینی پڑتی، کوئی سختی نہیں ہوتی، کوئی جوتوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ بچوں کو بنیان یا ٹی شرٹ میں پڑھا سکتے ہیں۔ آپ جب گھر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ایک کوآپریشن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ان بچوں کے ساتھ مل کے گھر کے کام کریں، الماریاں سیٹ کریں، کھانے بنائیں، کپڑے دھونے میں ان کی مدد لیں، بچوں کو اپنی ایکٹیویٹی میں انگیج کروائیں۔ اس طرح بچوں کو انگیج کروانے سے بچے سیکھیں گے بھی اور ریئل لائف میں رہیں گے۔ لائف کی پرابلم سمجھتے سمجھتے یہ بچے گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ بچوں کو گھر میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے آپ سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے یہ جو بچوں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے یہ ایک بانڈ کا بننا ہے، اور بانڈ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت رشتہ سیکھنے اور سکھانے کا رشتہ ہے۔ ساری دنیا کی ٹریڈیشنل سٹوری یہ ہے کہ بڑا انفراسٹرکچر، اسکول، بلڈنگ شاید یہ سکھاتی ہیں۔ آج دنیا نے ڈھونڈا ہے اور تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کو سکھا سکتا ہے۔ میں اگر تربیت کو نام دوں تو دراصل جس سے سیکھنا ہے اس سے محبت اور ادب کے تعلق کا نام تربیت ہے۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں یہ مانا گیا ہے کہ بچوں کا سوشل ہونا بہت ضروری ہے۔ والدین سے اٹیچ ہونا، رشتہ داروں سے اٹیچ ہونا، قریبی رشتہ داروں سے میل جول رکھنا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا بچوں میں سوشل جینیس بھی پیدا کرتا ہے اور ایتھکس بھی پیدا ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں بچے کرسی پر بیٹھ کر اتنا نہیں سیکھتے جتنا کہ بین بیگ پر بیٹھ کر سیکھتے ہیں۔ اس سے ان کی 20% لرننگ زیادہ ہوتی ہے۔ فن لینڈ کی ایجوکیشن میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر 45 منٹ کی کلاس کے بعد 15 منٹ کی بریک لی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو سائیکالوجی کا ایک بنیادی اصول بتاتا چلوں کہ جب آپ ایک خاص ماحول میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں تو 45 منٹ کے بعد آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، مائنڈ سوئچ آف ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کی توجہ ادھر ادھر جانے لگ پڑتی ہے۔ لہٰذا 45 منٹ کی کلاس کے بعد 15 منٹ کی بریک لینی ہوتی ہے، جو کہ فن لینڈ کے اسکولوں میں فالو کی جاتی ہے۔ دوستو فن لینڈ میں ٹیچرز کا ماسٹر یعنی 16 ایئر ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں کے ٹیچرز ہائیلی پیڈ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ٹیچر دن میں 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں اور ان کو ہفتے میں ایک بار 2 گھنٹوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہاں فن لینڈ میں ٹیچرز کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔